इलाके में अतीक के दफ्तर को किया गया ध्वस्त, निर्माण में नियमों की अनदेखी का आरोप। कासगंज में सिपाही श्याम सिंह पर सेल्समैन की हत्या करने का आरोप। अंग्रेजी शराब की दुकान पर काम करता था सेल्समैन उपेंद्र यादव। गाजियाबाद में पुलिस कर्मियों से नाराज महिलाओं ने थाने पहुंचकर पुलिस कर्मियों को भेंट किया फूल। बाइक से बैटरी चोरी के मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में मकान बनाने को लेकर खूनी संघर्ष, 3 महिलाएं समेत करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में किया गया भर्ती। देहरादून से एयरलिफ्ट करके ले जाया गया। उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल भी कोरोना पॉजिटिव, एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट से हुई पुष्टि। सीएम योगी से फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने की मुलाकात। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी पर हुई चर्चा। यूपी में कोविड पोर्टल का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी ने की पोर्टल की शुरुआत। कोरोना रिपोर्ट अब पोर्टल पर होगी उपलब्ध। केदारनाथ में 7 साल बाद चल रहे सर्च ऑपरेशन में मिले 4 कंकाल, डीएनए सैंपल लेने के साथ ही अभियान भी पूरा। हाथरस के नगला भूरा गांव में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठीडंडे। महाराजगंज में मोबाइल टावर पर चढ़कर सिरफिरे पति का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी से नाराज होकर टावर पर चढ़ा पति। हाथरस में खुलेआम चल रहा है सट्टे का अवैध कारोबार, सोशल मीडिया पर सट्टे के कारोबार का वीडियो जोरों से वायरल। बदायूं में L1 हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने अपने ही विभाग पर सवाल खड़े किए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में बेकाबू ट्रक ने 2 लोगों को रौंदा, हादसे में दोनों की मौत, बाद में हुआ बवाल। प्रतापगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार होमगार्ड को मारी टक्कर, हादसे में दोनों होमगार्ड की मौत। सहारनपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से खड़े डीसीएम में मारी टक्कर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 जख्मी। आजमगढ़ में खुद को हिंदू बताकर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाने वाले युवक की जमकर पिटाई। कौशाम्बी में गंगा में डूबी 6 लड़कियों में से 3 की मौत, 3 लड़कियों को मछुआरों ने बचाया। पायल घोष के यौन शोषण के आरोपों पर अनुराग कश्यप ने कहा कि अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दशकों के लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त को अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए नींव रखी। उस दिन पूरा हिंदू समाज खुश था। अभी राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। इसी बीच अयोध्या वासियों के लिए दूसरी बड़ी खबर आई है। अब अयोध्या में सबसे भव्य रामलीला होगी और उस लीला में देश के बड़े बड़े कलाकार शामिल होंगे। वो कौन है, आइए देखते हैं। जिस दिन से अराजकता होगी फिर घर ही में ठन जाएगी यह हरी भरी लंका नगरी, श्मशान भूमि बन जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों माताएं लंका में निस्दिन कोहराम मचाएंगी। दोनों अपने प्रण के कारण जूझ रहे अविराम, महासंग्राम महासंग्राम। राम भक्तों के लिए ये बड़ी खबर है, रामलीला देखने वालों के लिए ये खुशखबरी है। तेरी ये भेदता मुझसे बर्दाश्त कदापि नहीं होगी। ओ बानर, किस प्रभु की बात करता है तू, जो इस लायक भी नहीं कि अपना राजकाज संभाल सके। अब अयोध्या में होगी देश की सबसे बड़ी रामलीला। देश के बड़े कलाकार रामलीला के मंच से सुनाएंगे राम कहानी। अयोध्या में 500 साल बाद हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की नींव रखी, जिसके बाद रामलीला का दिव्य मंचन राम भक्तों के लिए बड़ी सौगात। इसकी नाभि में अमृत है, इसकी शक्ति है, इसकी नाभि में दूध चढ़ाइए और उसको खत्म कर दीजिए।
देशद्रोही। अयोध्या की रामलीला उर्दू, भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी, जबकि रामलीला का मंचन सरयू घाट स्थित लक्ष्मण किले में होगा, जो राम जन्मभूमि परिसर से कुछ ही दूरी पर है। अयोध्या की रामलीला उर्दू और भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में भक्त देख सकते हैं। ये हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। बताया जा रहा है कि देश में होने वाली रामलीला से अयोध्या की रामलीला भव्य होगी और यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकार शामिल होंगे। तो दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या की रामलीला उर्दू और भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में भक्त देख सकते हैं। यह हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। बताया जा रहा है कि देश में होने वाली रामलीला से अयोध्या की रामलीला भव्य होगी और यहां पर एक से बढ़कर एक कलाकार शामिल होंगे। कोरोना की वजह से देखिए, पिछले बार ऐसा हुआ करता था अब से पहले कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी आया करते थे और वो भी अपनी प्रतिभा दिखाते थे, लेकिन इस बार आप उनकी कमी महसूस नहीं करेंगे। भोजपुरी, जैसे हमने शुरुआत में कहा, उर्दू और भोजपुरी समेत 14 भाषाओं में भक्त इसे देख सकते हैं और वो कलाकार जिन्हें आप टीवी पर देखा करते थे, अब आप उन्हें अयोध्या में देखेंगे इस भव्य रामलीला में। और 14 भाषाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, भक्त इन्हें देख पाएंगे। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध होगा और देश में होने वाली रामलीला से अयोध्या की रामलीला भव्य होगी। यहाँ पर एक से बढ़कर एक बड़े कलाकार इसमें शामिल होंगे। तो एक्सक्लूसिव जो किरदार हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 17 से 25 अक्टूबर तक आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो लाइट, कैमरा और रामलीला। तो दशकों के लंबे इंतजार के बाद 5 अगस्त को अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर का निर्माण के लिए नींव रखी थी और पूरा हिंदू समाज खुश था। अभी राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। इसी बीच अयोध्या वासियों के लिए एक और बड़ी खबर। अब अयोध्या में सबसे भव्य रामलीला होगी और उस लीला में देश के बड़े कलाकार शामिल होंगे। वो हम आपको लगातार बता रहे थे। 500 साल बाद अयोध्या में हिंदुओं का सपना जैसे साकार हो रहा है राम मंदिर के तौर पर, तो फिर रामलीला कैसे फीकी हो सकती है। तो रामलीला के किरदारों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रजा मुराद अहिरावण बनेंगे इसमें। देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको जानकारी दे रहे हैं। अयोध्या की रामलीला का हम जिक्र कर रहे हैं। मनोज तिवारी, आप उन्हें देखा करते थे दिल्ली की रामलीला में, वो बहुत चर्चित चेहरा है, वो भी आपको जो है यहाँ पर नजर आएंगे। ये भी खबरें हैं। और प्रोपेगेंडा फैलाने में चीन दुनिया के किसी भी देश से हमेशा आगे रहा है, या यूं कह लें कि प्रोपेगेंडा और चीन की बातें एक ही है। चीन करता है सुई बराबर काम और दिखाता है पहाड़ के बराबर। ये चीन की आज की आदत नहीं है, ये बरसों पुरानी आदत है। लेकिन अब उसका ये प्रोपेगेंडा जो है वो फेल होने जा रहा है। देखिए, चीन का टूटा घमंड। शी की सेना एलएसी पर पस्त। हमारे शूरवीरों के आगे बेबस चीन की सेना। चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ताकतवर है और उसे पार पाना आसान नहीं है। लेकिन भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के बारे में बनाया गया मिथक मिट्टी में मिला दिया है। एलएसी पर भारत की सेना बहुत मजबूत स्थिति में है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चीन के लिए एक एक दिन भारी होता जा रहा है। इसीलिए हड़बड़ाहट में चीन सिर्फ अपनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपनी नाक बचा रहा है। चीन जानता है कि भारतीय सेना जिस स्थिति में पहुंच चुकी है, वहां से उससे पार पाना अब आसान नहीं रह गया है।
इसीलिए चीन सीमा पर हथियारों की बड़ी खेप जमा कर रहा है, तो भारतीय सेना भी उसको बराबर जवाब देने की तैयारी कर रही है। कि देखिए ये पूरा कारवां है जो यहाँ से गुजर रहा है इस वक्त, आर्मी के ट्रक्स हैं ये सारे, और ये पूरी रसद और तमाम जो साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर तक। दिन भर यही तस्वीरें हमको लगातार देखने को मिल रही हैं इस हाईवे पर, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। आप कितना भी भारी सामान, कितने भी बड़े ट्रक्स आप यहाँ से रात के वक्त में जो आपके आर्म्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के जाया जाता है, चाहे वो टैंक हो या बाकी सामान हो, ताकि जो आम आवाजाही है लोगों की वो डिस्टर्ब ना हो। चीन एयर अटैक से बचने की प्लानिंग कर रहा है, तो भारतीय सेना भी LAC पर अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटी है। भारतीय सेना ने LAC के बेहद करीब नए हेलीपैड तैयार किए हैं। इनका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से तनाव लगातार बरकरार है। भारतीय सेना युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब हूं और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए इतना टफ टेरेन है ये, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह की तैयारियां कर रखी हैं वो देखिए। हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इन पहाड़ियों के बीच, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, चोटियों के बीच 2 हेलीपैड भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर के यहाँ पर बनाए हैं, ताकि जरूरत पड़े तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ये बेहद करीब इलाका है, अगर सैनिकों को यहाँ से ले जाना हो या फिर दूसरे इलाकों से सैनिकों को यहाँ पर लाना हो और यहाँ से फिर बाई रोड, वो ये जो रोड है इस रोड के जरिए यहाँ से फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाएं। वो जो हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे होंगे युद्ध, उनको बैकअप देना है। लद्दाख को LAC से जोड़ने वाले पुलों और सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में LAC से संपर्क कट जाता है, लेकिन अब पूरी सर्दी सड़कें खुली रखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले पुलों को दुरुस्त किया गया है। साथ ही पुलों के वजन उठाने की क्षमता भी बढ़ाई गई है, ताकि ज्यादा वजन ले जाकर वाहन यहां से गुजर सकें। बड़े पुलों के साथ साथ छोटे पुलों और उन पुलियों को भी दुरुस्त किया गया है जो LAC के रास्ते में पड़ते हैं। LAC तक जाने वाली मुख्य सड़कों की मरम्मत की जा रही है। LAC तक जाने वाली वैकल्पिक सड़कों की हालत भी दुरुस्त की जा रही है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम कई महीनों से जारी है। मुख्य सड़कों के बंद होने पर LAC पर राशन, हथियार पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम एक ऐसी वैकल्पिक सड़क तक पहुंची जहां मजदूर उसे दुरुस्त करने में जुटे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हिंदुस्तान की सेना किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और युद्ध जैसी स्थिति में चीन को चौंकाने के लिए किस तरह से वैकल्पिक मार्ग बना रही है, जहां से जरूरत पड़ने पर हमारी सेना के लिए बैकअप सपोर्ट जाएगा, उनके लिए गोला बारूद जाएगा, हथियार जाएगा, उनके लिए रसद जाएगी, उनके लिए जरूरी सामान जाएंगे। बड़े बड़े सिर्फ जो रोड है उन्हीं पर नहीं, उसी तरह के एक वैकल्पिक मार्ग पर मैं हूं। यहाँ पर मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद ही करीब, बहुत ही मुश्किल टेरेन में आप देखिए कि किस तरह से BRO के जो कर्मचारी हैं वो रात दिन लगे हुए हैं। LAC पर इस वक्त भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और चीन की सेना अब दबाव बढ़ाने की हालत में नहीं रह गई है। ऐसे में चीन चाहता है कि सर्दियों से पहले मामला सुलझ जाए, लेकिन चीन की बदनीयती की वजह से LAC का ये विवाद अभी लंबा खिंचने वाला है। 29 अगस्त की रात और 8 सितंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं द्वारा हवा में फायर किए गए, जिसके बाद से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि पिछले 10 दिनों से सीमा पर माहौल शांत है, लेकिन भारत की सेना अपनी तैयारियों को लगातार अमली जामा पहना रही है। ऊंची चोटी पर बैठे भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच अब बेहद कम फासला रह गया है। पैंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशूल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थांगकुल हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजांगला और रेकिन ला है। इस इलाके में स्पांगुर गैप और चुशूल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। अब ऊंची चोटियों पर बैठी भारतीय सेना चीन की निगरानी कर रही है। चीन की सेना के सामने भारतीय सेना पूरी ताकत और रौब के साथ डटी हुई है। स्पुंगर झील के सामने वाली चोटियों पर कब्जा करने के बाद स्पुंगर गैप में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच करीब 300 मीटर फासला रह गया। इसी तरह मुखपारी में करीब 400 मीटर का फासला बचा है और रेजांगला में भी दोनों ओर से सैनिक एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके हैं। LAC पर कई दिनों से दोनों ओर सैनिक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में आ चुके हैं। चीन इस बीच दिखावटी बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत साफ है और वो भारत को किसी तरह पीछे हटाने के लिए बातचीत का दिखावा कर रहा है। लेकिन भारत ने इस बार ठान लिया है
कि चीन की दादागिरी का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा और इस बार आर पार का फैसला करके ही दम लिया जाएगा। हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। गैंग्स ऑफ पूर्वांचल। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या की रामलीला में वो सितारे शामिल होंगे जिन्हें आप टीवी पर देख रहे थे, जो अब तक दिल्ली की रामलीला की शोभा बढ़ाते हैं। कौन क्या किरदार निभाएगा, सिर्फ न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव देखिए। अयोध्या की रामलीला। सत्रह से 25 अक्टूबर तक होगी भव्य रामलीला। वैसे तो अयोध्या में रामलीला की परंपरा पुरानी है, लेकिन इस परंपरा को भव्य तरीके से रामलीला की नई मंडली आगे बढ़ाएगी। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से अयोध्या में दीपोत्सव के साथ साथ रामलीला का मंचन भव्य तरीके से होता है। दुनिया की नजर में अयोध्या अब चमकने लगी है। हर बार सीएम योगी तिलक लगाकर रामलीला मंडली का स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार अयोध्या की चमक बढ़ाने के लिए कई सितारे आने वाले हैं। अयोध्या की रामलीला में मनोज तिवारी, अभिनेता और सांसद रवि किशन, एक्टर बिंदु दारा सिंह, शहबाज खान, राजा मुराद, रितु शिवपुरी, असरानी और अवतार गिल समेत कई बड़े कलाकार शामिल होंगे। अब इन कलाकारों में कौन किसका किरदार निभाएगा, तो आपको बता दें कि मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में रहेंगे। दिल्ली की रामलीला में मनोज तिवारी अंगद का किरदार निभाते हैं। अयोध्या में भी मंच पर ऐसे ही पैर जमाएंगे। राम का दूत, तुम सबको चुनौती देता हूँ, तुम्हारे में ताकत हो तो भगवान श्री राम के इस दूत के इस पैर को हिला के दिखा दो। जय श्री राम। हम चाहते हैं कि हम उस रामलीला को सपोर्ट करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी राम के बारे में, सीता जी के बारे में और हनुमान जी के बारे में, और ये भी जाने कि रावण जैसा कर्म करने का फल क्या होता है। इसलिए हम रामलीला में हर साल भाग लेते हैं। इस साल अयोध्या लेकर के खुशी हुई। भरत के रोल में रवि किशन रहेंगे। बिंदु दारा सिंह महावीर हनुमान बनेंगे। रामलीला का समय पूरे हिंदुस्तान में रामलीला मनाई जाती है, बड़ी खुशी से मनाई जाती है। और इस बार तो बात ही अलग होने वाली है, क्योंकि हम सब आ रहे हैं रामलीला मनाने अयोध्या में, रामलला के जन्म स्थल में। तो बहुत खुशी की लहर है हम सब के अंदर, और ये रामलीला भव्य होगी और कुछ अलग ही होगी, बेहतरीन होगी। जय श्री राम। मशहूर अभिनेता शहबाज खान रावण का रोल करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बॉलीवुड एक्टर शहबाज खान। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 17 से 25 अक्टूबर तक अयोध्या में रामलीला होने वाली है, और ये वर्चुअल रामलीला होगी, या अगर ये कोविड-19 ख़त्म हो गया तो बाकायदा रामलीला होगी। उसमें मैं रावण की भूमिका करने वाला हूँ, और 17 से 25 अक्टूबर में हम लोग अयोध्या में मिलेंगे। शहबाज खान लंबे वक्त से रामलीला में अपनी अदाकारी से छाप छोड़ते रहे हैं। इस बार अयोध्या की रामलीला में आप उन्हें देख सकते हैं। राजा मुराद रावण बनेंगे। राजा मुराद 20 सालों से रामलीला करते आ रहे हैं। दिल्ली की रामलीला में भी भूमिका निभाते रहे हैं। इससे पहले हम रामलीला करते आए हैं, ये मेरा 9वां साल होगा। तो पिछली 8 रामलीलाएं हमने दिल्ली के लाल किले पर की हैं, और ये रामलीला जो है अयोध्या जी में हो रही है। और ये एक बहुत बड़ा चर्चे का विषय बन गया है पूरी दुनिया में कि इस साल रामलीला जो है अयोध्या में खेली जा रही है। ये रामलीला 14 भाषाओं में प्रसारित की जाएगी। प्रसारण के जितने डिजिटल माध्यम हैं,
सब पर आप रामलीला देख सकते हैं। इसमें ऋतु शिवपुरी कैकई तो असरानी नारद की भूमिका में होंगे। अयोध्या की रामलीला में अवतार गिल को भी आप देख सकते हैं। अवतार गिल जब मंच पर आते हैं तो अपने अभिनय से सबका मन मोह लेते हैं और बहुत से कलाकार अयोध्या की रामलीला में शामिल होंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक 100 लोग ही इस रामलीला को देखने के लिए शामिल हो सकते हैं। बाकी लोग टीवी पर, यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं। यहाँ होने वाली रामलीला को भव्य स्वरूप देने की तैयारी की जा चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट। मैंने आलस्य किया और आज। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिएगा खबर दमदार अनुपम मिश्रा के साथ।